सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास खड़ी बजा रहे आर्ट और खबरें आर्ट के साथ सादर जयंत। आज थोड़ा कान खोल के सुनने की बात है, अपने तीर्थों की मंदिर की सुरक्षा की बात है। जो चित्र दिखाएंगे आपको, ये सवाई माधोपुर के जो दिशा दिख रहा है आपको, गंगापुर सिटी के हैं। जब आपके मंदिर के जिनालय के कागज पूरे होते हैं तब भी मत समझिए आपका मंदिर सुरक्षित है। कोई अपने कागज बना के भी उसको बेच सकता है और ये आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके मंदिर की बात हो चाहे आपके घर की बात हो, क्या ऐसा हो सकता है? कहते हैं जब मिल भगत होती है तो सब कुछ हो सकता है। जेब से इधर से कुछ गर्म करना पड़ता है, बस ये कहानी है। ये घी वाले रास्तों के ऊपर देख रहे हैं, गंगापुर सिटी के अंदर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन, सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। इसके अंदर साथ में इस मंदिर के दो दुकानें हैं, देख रहे होंगे आप। ऊपर की मंदिर की जो है मंदिर का एक कर्मचारी रहता है 50 साल से ऊपर। नीचे का जो है, जो हमारे पास कागज है, यह देव स्थान विभाग के अंदर 1964 से दर्ज है जगह। कागज भी है, नक्शा भी है और वहां पर बाकायदा दर्ज हो गए पूरे कागजात है। इसके अलावा जो टाउन सर्वे में वहां पर 1945 से दर्ज है पूरी बाकायदा दुकान, किराया नामा है, किराए की पर्ची आती है। सोच सकते हैं क्या आप, क्या यह भी बदली जा सकती है? आज यही चौंकने की बात है। इसलिए अपने मंदिरों के बारे में, जिनालों के बारे में, संपत्ति के बारे में विशेष ध्यान रखें। कैसे खेला दिखाते हैं। चैनल महालक्ष्मी FIR देख रहे हैं आप, जो इस FIR से सोच के आप हैरान हो जाएंगे कि देखकर इसके बारे में। इसमें साफ लिखा हुआ है कागज में कि दुकान के पट्टे के नकली कागजात 2 गवाह के साथ बना लिए। बनाने वाले थे, नाम इसमें लिखे हुए हैं साफ के अंदर, राधेश्याम, रमेश, देवकी, दिनेश और राजेश। और 2 पड़ोस के और 2 पड़ोसन गवा लिए उसने। किस किस के? गिरिराज और शिवचरण से। कि पट्टा बाकायदा नगर पालिका में दर्ज हो गया। कैसे नगर पालिका काम करती है, हैरानगी होती है कि जैन समाज के मंदिर की जमीन को, जहां 50-60 साल से लगातार किराए की पर्ची है, किराएनामा है, दावा सर्वे में ट्रांसफर दर्ज है, देवस्थान विभाग में दर्ज है, पूरा नक्शा दर्ज है, उसके बाद ये ऐसा खेल खेलते। पकड़ा कैसे गया देख रहे FIR में। कारण यह है कि अभी पिछले गत सप्ताह बिजली वालों से नीचे मीटर लगवाने की बात हुई, अलग मीटर। पहले मंदिर से पूरी सप्लाई जा रही है, आप सोचिए, तब भी आपका मंदिर सुरक्षित नहीं है। इसका अलग मीटर लगाने के लिए एप्लीकेशन दी गई मंदिर से, किराएदार ने दी और किराएदार ने फिर लगाने आए मीटर। जिसने अपने नाम पट्टा करवा लिया पड़ोसी, वो भाग आया, हो ये कैसे कर रहे, कैसे कर रहे, तो हमारा है जगह। मंदिर कमेटी की आंखें खुल गई। अध्यक्ष प्रवीण जी उनसे बात करेंगे, दिखाएंगे आपको सुन के, क्योंकि ये चैनल महालक्ष्मी कोशिश करता है कि हर एंगल से बात कर सके। पुलिस वाले वापस चले गए, मंदिर की कमेटी पहुंची बिजली विभाग में, भाई उसने लगाई क्यों नहीं आपने बिजली वहां पर? कहते जी पड़ोसी ने हमें कागज दिखाए कि यह पट्टा उस जगह तो उसके नाम है। जमीन खिसक गई पैरों के नीचे। किरायानामा उनके पास, किराए की रसीद वो देते हैं, 75 साल से किराया ले रहे हैं और बाकायदा देवस्थान विभाग में दर्ज है जगह मंदिर की पूरी। उसमें ये दोनों नक्शे बने हुए हैं, ऊपर कर्मचारी रहता है। तब ये क्या सोच सकते हैं आप? इस तरह कैसे बदला लेना पड़ेगा, बचाना होगा, अब वह दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, जब FIR करवाने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे गंगापुर सिटी के, तब उन्होंने क्या बताया आपको सुना देते हैं। क्योंकि अगर नगर पालिका अपने भ्रष्टाचार को दूर रखकर पट्टे को इस तरह कर उसे रद्द नहीं करती है तो पूरा समाज आंदोलन करेगा। क्योंकि ये आज ये एक लकीर पिन रही है, जैसे HNT की बात हो रही थी आपको कल, कैसे बदला खेला हो रहा है, वैसे यहां पर यानी मंदिर के दस्तावेज को भी खेलकर आज ऐसे कर सकता है कोई। क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए आप। दिगंबर जैन मंदिर, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के बिल्कुल बाहर से बिल्कुल उसी भूमि सटी हुई है और उसी का परिसर है, पूरा एक ही जमीन है। और उसका जो है इन्होंने जो पट्टा बनाने का काम किया है, जो बिल्कुल 100% गलत है और गलत साक्ष्यों के आधार पर नगर परिषद ने पट्टा जारी करने का काम किया है। और आज इस बारे में पूरी दिगंबर जैन समाज के हमारे सारे पदाधिकारी और सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं और आकर जो है उन्हें थानाधिकारी गंगापुर सिटी साहब के पास में आए हैं कि हमारा ये जो FIR दर्ज कराने का कष्ट करें और इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें और दिगंबर जैन समाज को न्याय दिलवाने का काम करें। यदि इस पर समय रहते हुए कार्रवाई नहीं हुई तो दिगंबर जैन समाज इस काम को लेकर इस जो है इसके विरोध में जरूर कुछ ना कुछ आंदोलनात्मक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। जो समाज अहिंसा में विश्वास रखता है, शांति में विश्वास रखता है, आने वाले समय में यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम SDM कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और दूसरी समाजें भी इसमें शामिल होंगी। इस तरह गंगापुर में जो चल रहा है
पट्टा बनाने का काम, जो इस तरह से जो पट्टे बनाए जा रहे हैं जिसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही, और ये गलत पट्टे जो बनाए जा रहे हैं, गलत साक्ष्यों के आधार पर जो पट्टे बनाए जा रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करने का काम करें, यही हमारी मांग है। हमारे इसमें दोषी पुराने महामंत्री एक्स महामंत्री साथी नरेंद्र जी गंगवार साहब हमारे बीच में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा 200 बोले सबको। यह संपत्ति आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की है, जबकि टाउन प्लान के नक्शे में भी दर्शा दी गई है। फिर चैनल माई संपर्क किया सीधा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष थे प्रवीण जी से। उनसे पूरा पूछा कि यह क्या चक्कर है और क्या वास्तव में समाज आंदोलन से होगा। अगर होता है, नहीं रुकता साथ देता है, चैनल महालक्ष्मी आपके साथ रहेगा। सुनिए जरा उनका क्या कहना। जैन मंदिर के बिल्कुल लगती हुई जैन मंदिर की 2 दुकानें हैं। जैन मंदिर की है हमारे अंदर। हाँ, जैन मंदिर के अंडर में है और देवस्थान विभाग में 1964 में रजिस्टर्ड है। उस दुकान का किरायानामा लिखा हुआ है, उस नक्शा लगा हुआ है उसमें देवस्थान विभाग में। और टाउन सर्वे रिपोर्ट में 1945 की टाउन सर्वे रिपोर्ट में उस रिकॉर्ड में भी वो जमीन दुकानें मंदिर के नाम है, जैन मंदिर के नाम है। ठीक है। उसके बावजूद भी नगर पालिका ने मिली भगत करके पड़ोसी ने एक राधेश्याम, रमेश, देवकी नंदन, दिनेश, राजेश 5 भाई है, उन्होंने उसका अपनी जमीन बता के उसका पट्टा अपने उसमें बनवा लिया नगर पालिका से मिली भगत करके। और 2 पड़ोसियों के गवाह लगा दिए उन्होंने शपथ पत्र, उसके आधार पर उन्होंने उसका पट्टा बनवा लिया। ये कब बनवाया उन्होंने? ये 2022 में बनवा लिया था। अभी एक्शन क्या, उसमें मंदिर से लाइट सप्लाई दे रहे थे हम दुकानों के अंदर। हाँ, दुकानों पर, उसके ऊपर ऊपरी वाली मंजिल पर मंदिर का अपना जो कर्मचारी रहता है उस पे। अभी हमने उसके लाइट के कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो जैसे मीटर लगाने आए ना, तो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले ये संपत्ति तो हमारी है। अच्छा। जबकि पोजीशन में हमारे हैं, किराया हम 1963 से उसका लगातार किराया लेते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। उसके बावजूद फिर हमने उससे पूछा, भाई तेरी कैसी होगी, तो मंदिर की संपत्ति है। और उसने बताया, बोले फिर हमने पावर हाउस में जाके एक्शन साहब से मिले, भाई ऐसे मीटर लगाने क्यों नहीं आए? बोले वो पड़ोसी ने मना कर दिया, बोले संपत्ति मेरी है, इसलिए हमने तो उसके बाद हमने उसकी जानकारी की। तो हमने पहले तो एक्शन साहब से पूछा, भाई क्या सबूत है आपके पास? बोले उन्होंने पट्टे के आगे लगाए। हमने पट्टे के आगे लेके नगर पालिका में गए, हम उनकी कॉपी लेके, तो ये पट्टा कैसे बना दिया आपने? तो उन्होंने कोई संतोष जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने उसकी अभी FIR दर्ज करा दी, हर के SDM को ज्ञापन भी दिया। अब बोला कि यदि आप 10 दिन में कार्रवाई नहीं कर दे तो आंदोलन कार्रवाई की जाएगी। मतलब हम आंदोलन करेंगे। हाँ, ये सारे समाज का एक मत फैसला है हमारे। हाँ, सारे समाज का एक ही मत फैसला है ये। पिछले 3-4 दिन से हमारी लगातार उनसे बात होगी, कागज के बारे में बात चल रही है। पहले मंदिर की फोटो दो, कागज दो, दिखाओ, सारी बातें, जिससे हम आप तक ये बात पहुंचा सके। 1 तारीख को मालूम चला, राधे श्याम और सब 5 ने यह पत्र सरेंडर का पट्टे का दे दिया। FIR हो गई। मालूम चल गया जैन समाज अब करेगा बात, और जबकि उन्होंने फर्जी पट्टा लिखवाया था 2022 के अंदर। 3 साल हो गए थे। यानी मंदिर की जमीन को हड़पने के लिए किस तरह पड़ोसी बनकर करते हैं। और ये देखें, अभी दिखा रहे लोगों को, यह सरेंडर कागजात नगर पर लिखा है कि हम अपने वादे को, अपने पट्टे को वापस कर रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद मंदिर की हो या घर की हो, तभी बच रखेगी। क्या कागज पूरे हैं? सो मत जाइएगा, देखते रहिएगा, अपने प्रमाण साथ रखिएगा, इसलिए बच गया। नहीं तो नगर पालिका में पट्टा लिखकर जमीन तो अपने नाम कर ही ली थी। पर यह अब कहते हैं वह जो बदमाश थे सरेंडर करने के लिए आए, और इन अधिकारी ने बताया हमें कि अब यह सरेंडर आ गया है, हम वह पट्टा निरस्त करेंगे। अभी यह नहीं मालूम चला जेब किसकी गर्म हुई थी, किसने करवाई थी, और यह पट्टा कैसे हो गया था। पर सावधान रहे, तभी अपनी सुरक्षा रह पाएगी दस्तावेज होने के बावजूद। यहाँ पे कौन से संत हम ये नहीं दिखाएंगे आपको, कि बात वह नहीं है। बात यह है, क्या जूते चप्पल पहनकर, या थोड़ा अच्छी शब्द सवाल करें, चरण पादुका के साथ क्या माला जप सकते हैं आप? हम अज्ञानी हैं, नहीं जानते, पर यह चित्र क्या कह रहा है? शायद कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। चरण पादुका संत के विहार के समय हो सकती है,
लेकिन माला जपते समय नहीं होनी चाहिए। हम तो सिर्फ यही अनुरोध करेंगे, हो सकता है हम गलत हो, क्षमा कीजिएगा, पर बात भूल चूक लेनी देनी। अब जो चित्र दिखा रहे हैं आपको ना, ये गजब ढा रहे हैं। अगली 3 ये खबरें आचार्य श्री सुनील सागर जी समर्पित हैं। पर कहते हैं जहाँ पर आस्था हो, विश्वास हो, वात्सल्य हो, भक्ति हो, तप हो, वहाँ इस तरह के चमत्कार कहें आप अतिशय कहें या आपका विज्ञान नहीं मानता है, कुछ भी कहें, पर ऐसा हो जाता है। कल के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। कल जब सुबह आहार हुआ, आहार के बाद गुरुवर आए, संघ आया और उन्होंने ये कमंडलू पास रख दिया। आहार से आकर सामायिक पूरे होने के बाद स्वाध्याय की शुरुआत तक यह क्रम चलता रहा। क्या चलता रहा? टप टप टप। कमंडलू आहार से पहले के समय दौरान भरा गया था, विहार हुआ उसके बाद, अब ये कहिए ओवरफ्लो हो रहा होगा, ज़्यादा भर दिया होगा, इसलिए ये टप टप उसका नहीं था। उसके बाद आए, रख दिया, 3-4 मिनट तक कुछ नहीं, और उसके बाद स्वतः ऐसा हो गया। क्यों हो गया, क्या हो गया? आस्था का विषय है। कहते हैं विश्वास भक्ति का विषय है। क्योंकि कहते हैं कुछ लोग, ऐसा पहली बार नहीं, हमने जो उनके साथ जो जुड़ते हैं 10-20 साल से हैं, उन्होंने बताया ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई बार जब गुरुवर इस तरह की कोई धर्म की ऐसी गूढ़ बात करते हैं या कहीं एकता की बात करते हैं, तो उसी के बदले में चाहे देव योग कहो, चाहे कोई प्राकृतिक योग कहो, यह एक चिन्ह दिख जाते हैं। ऐसा अतिशय आपको देखने को मिलेगा, दिख तो रहा है। यह हुआ क्यों कल के दृश्य में कि ऐसा कमंडलू से बूंद बूंद टपक रहा था, अतिशय वह इस कारण था। कहा ना, कभी कोई धर्म की एकता की बात होती है तो अयोध्यापुरम के दृश्य देख रहे हैं। कल के आप आचार्य श्री को होगा, अभी तीसरी खबर बताएंगे, पालिताना आदि जा रहे हैं, लेकिन उस समय 120 श्वेतांबर संत उनके सामने दर्शन करने आए। 2 धाराओं को जब मिलन होता है तो कहते हैं जैन धर्म की संस्कृति का एक पंचरंग आसमान में ध्वजा फहराती है। हुआ क्या? एक बात और कहेंगे, हम लोग क्या कहते हैं ना, कई गानों में है, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, हम नहीं तिरुवंती वसनाकवासी, नहीं। 2 ही संप्रदाय हैं, दिगंबर आमनाएं और श्वेतांबर आमनाएं। श्वेतांबरों में है अलग मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी, और फिर उसकी अलग अलग हैं, तेरापंथी के अलग, सब में अलग अलग बहुत शाखाएं हैं। इस तरह जिस तरह श्वेतांबर की तो हम 3 बोल देते हैं, लेकिन दिगंबर नहीं बोलते, हम दिगंबर को 1 मानते हैं। श्वेतांबर केवल 2 धारे मानिए, कभी भी 4 मत कीजिए, संप्रदाय हुई हैं। पर ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मिलन हुआ और उसके बाद धर्म का संचार हुआ, अविरल धारा बही, और उससे इसके बाद आहार और आज के बाद कमंडलू का चमत्कार। ये सब हुआ क्यों? क्रम से उल्टा बता रहे हैं आपको। सबसे पहले ये दिखा रहे हैं गोका पंचकरण के लिए, फिर पालीताना शत्रुंजय तीर्थ के लिए, और उसके बाद गिरनार के लिए हो रहा है गुरुवर का ये पदविहार। देख रहे हैं जो आप, बस इसी में संत मिलन होता है। 120 श्वेतांबर संत दर्शन को आते हैं और उसके बाद कमंडलू का अतिशय होता है। इसको अगर आप इस क्रम में देखें, ये दृश्य देख रहे हैं बिहार के, पर दिखा क्यों आपको जरूर खास बात पहले इसलिए दिखा रहे हैं, 50 बार कहा है चैनल महालक्ष्मी ने कि विहार सुरक्षित हो, पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस के सुरक्षा के अंदर विहार कराइए। यह दृश्य इसलिए है जब आचार्य श्री सुनील सत्संग 60 पिच्छी का चल रहा है पुलिस की सुरक्षा के अंदर। जब वह सुरक्षा का बस साफ होता है तो अनायास होने वाली, जानबूझकर वाली दुर्घटनाओं पर एक बहुत बड़ा लंबा विराम लगता है। कहते हैं एक दीवार लग जाती है। इसलिए दिखाया है संत जितने मर्जी बड़े हों, कारवां जितना मर्जी बड़ा हो, सुरक्षा के लिए पुलिस का दरवाजा जरूर खट 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 खटाइए। एक और अद्भुत आकर्षक दृश्य है ये, सागर से देख रहे हैं आप, कुछ समय पहले के हैं, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का पड़गान के लिए। कितनी लंबी कतार है। बस यही तो कहते हैं भक्ति का सरोवर है। एक ग्रास मेरे यहाँ मिल जाए, अरे गुरुवर के पग मेरी चौके में पड़ जाएं, यह भावना प्रफुल्लित होती है। और ऐसे लंबे कार्य की एक इंतजार के अंदर नजर होती है कि बस वह जो गुरु ने विधि ली है मेरे हाथ कदमों से मिल जाए तो कहता हूँ इस जीवन का पार हो जाए। अद्भुत दृश्य हैं, इन दृश्यों को कैद करके रखिए।
जब भी किसी संत का आपके यहाँ हो, विहार से आए तो ध्यान रखिएगा, आहार का सौभाग्य मत छोड़िएगा, कर्मों की निर्जरा। और कहते हैं अरे वह तो थे उस समय, पहले आहार करवाया था ना, मालूम है ना, हस्तिनापुर में। बस वहाँ से शुरू हुई परंपरा आज जीवंत है। कहते हैं आज भी अतिशय पंचाश्रय होते हैं, भावों की बात है। आचार्य सुशिष्य मुनिषि आगम शासन का विहार हो रहा है जंगलों से। इतने जंगल वाले बाबा अब यह जंगल विहार कर रहे हैं और ही आदिवासी मिल रहे हैं। और जानते हैं आप आदिवासी कैसे होते हैं? नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, उसके बगैर उनका खाना। और देखिए हर जगह शराब में, जगह जगह जंगल में इस तरह लोग जो आदिवासी लोग हैं उनको इकट्ठा करके समझा रहे हैं। हल्की हल्की आवाज़ें आ रही है ना आपके पास? हाँ, बस इस तरह समझा रहे हैं, मदिरा छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी बनावट शरीर की इस तरह की है, शाकाहार के लिए, पशुओं जंगली पशुओं की तरह नहीं है, इससे समझाते हैं। और उसी समय ऐसे सैकड़ों लोग संकल्प लेते हैं कि आज बस अब मांसाहार को हाथ नहीं। कहते हैं बस यही होती है विहार के अंदर संतों की खास बात। विहार करते हैं तो स्व आत्मचिंतन के साथ पर चिंतन पर भी ध्यान रखते हैं, कल्याण करते हैं, स्व कल्याण और पर कल्याण भी। वो मालूम ना, बार बार हम कहते हैं भारतवर्षीय दिगंबर ईश्वर के 125 साल पूरे वाले हैं, पर पता है उसका जन्म हुआ था दिगंबर जैन महासभा से। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा से हुआ था। देख रहे हैं आप, इसको 130 साल हो, यानी उसके 5 साल बाद उसका जन्म हुआ था। और अब महासभा के चुनाव हुए, आपको सुना देते हैं इनकी शुभकामनाओं के लिए जानकारी रखिए। महासभा 130 साल से सबसे पुरानी संस्था है जो चल रही है इस समय भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की जो जैन सभा की है 130 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसके भी चुनाव हुए हैं, जो दृश्य देख रहे हैं। और फिर गुरुवर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर आशीर्वाद भी उन्होंने। इसके चुनाव TMU तीर्थंकर यूनिवर्सिटी है ना मुरादाबाद में, वहां पर हुए थे 30 नवंबर रविवार को, पिछले वाले को। और इसमें राष्ट्रीय पद पर श्री गजराजन गंगवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री पद पर श्री पवन गोदा जी निर्विरोध चुने गए हैं। और साथ में और भी निर्विरोध चयन से स्पष्ट होता है कि समाज में आपके प्रति गहरी आस्था, सम्मान और विश्वास है। और साथ में 12 वर्षों से, वैसे आपको मालूम है आदिनाथ टीवी चैनल के डायरेक्टर है पवन गोदा जी, और पिछले 12 सालों से शिखर अरियंत ट्रांसपोर्ट 12 साल से शिखर जी हजारों लोगों को यात्रा कराते हैं। किस तरीके से कहते हैं पुण्य को अर्जन जबरदस्त रूप में करते जाते हैं। इसके साथ ही जो है कार्याध्यक्ष श्री प्रकाश जी जड़ा बढ़ जी चेन्नई से, राजेश जी शाह अहमदाबाद, कोषाध्यक्ष बने हैं प्रकाश जी वोहरा दिल्ली वाले बने हैं। पवन गोदा जी ने इसमें आह्वान किया है कि हर कोई महासभा का सदस्य बने, यह लक्ष्य है हर जन में। जैसे हम कहते हैं तीर्थों की सुरक्षा के लिए, इसी तरह महासभा जो सबसे प्राचीन संस्था के रूप में थी उसका सदस्य बने। बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं पवन गोदा जी को और गजराज गंगावाल जी को। निर्विरोध चयन आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। 8 बजते हैं, मिलते हैं आपसे।